समर स्पेशल रिफ्रेशिंग ड्रिंक की रेसिपी आज मैं शेयर करने जा रही हूँ, वो भी लीची से 2 तरीके का स्पेशल ड्रिंक बनाएंगे और साथ ही इसे स्टोर करने का वो सीक्रेट तरीका भी बताऊंगी जिसे बना करके आप महीने 2 महीने आराम से फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और ऑफ सीज़न में लीची का आनंद उठा सकते हैं। तो वेलकम बैक टू अंशु का पकवान। तो मैंने यहाँ पे लीची ले लिया है, तो जल्दी मार्केट जाइए और मार्केट में भी ढेर सारी लीची मिल रही है। मैं यहाँ पे पके से लीची लेकर के आ गई हूँ। बहुत ही मीठी है ये लीची। तो लीची का जो सीज़न है ना वो बहुत ही कम दिनों के लिए रहता है और लीची जो है मार्केट में बहुत ही कम दिनों के लिए घूमती है। तो चलिए मैं यहाँ पे लीची को पील कर ले रही हूँ। इस तरह से हमें लीची को छील लेना है और इस तरह से हमें सारी लीची को छील लेना है। जितना भी आपको स्टोरेज करना हो इसे उतना आप लीची ले लीजिएगा। तो चलिए मैं इसे छील ली हूँ। अब हमें क्या करना है, एक प्लेट ले लेना है। एक प्लेट ले लीजिएगा, उसमें हमें लीची के पल्प को निकाल करके रख देना है और इसकी जो सीड्स होती है ना लीची के अंदर, उसे हमें निकाल करके हटा देना है। तो चलिए मैं बिल्कुल इसी तरह से बनाऊंगी। बिल्कुल वीडियो को स्किप मत कीजिएगा फ्रेंड्स। अगर आप स्किप कर दीजिएगा ना तो वो सीक्रेट राज नहीं जान पाइएगा कि हमें इसे स्टोर करना कैसे है। तो चलिए इस तरह से हमें सारे पल्प को निकाल करके और रेडी कर लेने हैं। इससे 2 तरह की रेसिपी आज हम बनाएंगे जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है और लीची खाना तो सभी को पसंद है। तो चलिए इसके पल्प को मैं निकाल ली हूँ। बिल्कुल इसी तरह से सारे पल्प को हमें निकाल करके एक प्लेट में रख लेना है। तो चलिए अब मैं इसे जब तक के लिए साइड में रख देती हूँ। हमें कर लेनी है नेक्स्ट तैयारी। तो गैस पे एक पैन रख दीजिएगा, उसमें हमें हाफ कप डाल लेना है चीनी शुगर और इसमें 1 कप हमें डाल लेना है पानी। फ्लेम को हमें रखना है यहाँ पे मीडियम और मीडियम फ्लेम पे इस चाशनी को हमें बनानी है, मतलब चीनी को पानी के साथ अच्छी तरह से डिज़ोल्व होने देना है। तो चलिए जब तक ये डिज़ोल्व होगी तब तक नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। एक ग्राइंडिंग जार ले लेनी है, उसमें हमें हाफ पल्प को रख लेना है। लीची के आधे पल्प को मैं इसमें डाल ली हूँ। अगर आपको ग्राइंड करने में प्रॉब्लम आए तो इसमें 1-2 चम्मच पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे ग्राइंड करके ले आई हूँ। देखिए बिल्कुल इस तरह से हमें ग्राइंड कर लेना है। देख सकते हैं इसका जूस निकल कर तैयार हो चुका है। तो अब हमें यहाँ पे एक स्ट्रेनर ले लेना है। तो चलिए कि स्ट्रेनर मैं ले लेती हूँ। इस सारे जूस को हमें छान लेना है ताकि इसके अंदर जो भी थोड़ी बहुत लेफ्ट ओवर बचेगी ना वो निकल जाएगी। तो देखिए बिल्कुल इस तरह से हमें एक स्ट्रेनर में छान लेना है स्पून की मदद से। इस तरह से प्रेस देते हुए आप इसे अच्छे से छान लीजिएगा। फ्रेंड्स अगर आप सभी को मेरी मेहनत और मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो सपोर्ट ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देख सकते हैं ये लेफ्ट ओवर को हमें निकाल करके साइड में रख देना है। देखिए बिल्कुल अच्छे से हमारा जूस भी निकल चुका है। फ्रेंड्स रुकिए स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। वो स्टोर करने का तरीका भी मैं अभी बताऊंगी। तो देख लेते हैं पहले चीनी को। तो चीनी बिल्कुल अच्छी तरह से पानी के साथ डिज़ोल्व हो चुकी है। हमें हल्की सी चिपचिपी रखनी है, ज़्यादा चिपचिपी या तारवाड़ की यहाँ पे हमें चाशनी नहीं बनानी है। फ्लेम को आप यहाँ पे मीडियम ही रखिएगा। तो चलिए चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे जूस को ऐड कर देना है। जो हमने अभी लीची के जूस को ग्राइंड किया है ना, पल्प को डाल करके जो जूस बनाया है उसे बिल्कुल इस तरह से इसमें डालिएगा और फ्लेम को लो टू मीडियम कीजिएगा और इसे लेडल की सहायता से हमें मिक्स करते रहना है। ऐसा ना कि आप इसे डाल दीजिए और फ्लेम को लो कर दीजिए और छोड़ दीजिए। इसे कंटिन्यू आपको मिक्स करना है 2 से 3 मिनट के लिए। तो बिल्कुल इस तरह से इसमें हमें हल्का सा एक उबाल आने देना है। तो देखिए बिल्कुल इसी तरह से आप बनाइएगा, तभी आप बना करके स्टोर कर सकते हैं। तो अभी वो तरीका भी मैं बताऊँगी। देखिए एक उबाल भी इसमें आ चुका है बिल्कुल अच्छी तरह से। ये थोड़ा सा पक भी चुका है क्योंकि हमने इसमें थोड़ा सा पानी का भी इस्तेमाल किया था ग्राइंड करते समय। तो चलिए अब मैं इसे ठंडा होने देती हूँ, जब तक दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो जो थोड़े से पल्प मैंने निकाल करके रखे थे ना लीची से, उससे पहले एक रिफ्रेशिंग सा ड्रिंक बना लेते हैं जो कि इंस्टेंट बन करके तैयार होती है। तो चलिए हमें यहाँ पे एक ग्राइंडिंग जार ले लेनी है। मैं उसी ग्राइंडिंग जार का इस्तेमाल की हूँ। उसमें हमें लीची के पल्प को डाल लेना है और यहाँ पे चीनी डाल लेना है। तो चीनी की मात्रा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 गिलास मैं यहाँ पे पानी डाल ली हूँ। फिर यहाँ पे हमें डाल लेना है लेमन जूस। हाफ लेमन जूस का मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। और अब हमें इसमें थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डाल लेना है, काला नमक। अब हमें इसे ग्राइंड कर लेना है। तो चलिए इंस्टेंट वाली रेसिपी को इंस्टेंट ही बनाते हैं। तो चलिए मैं इसे ग्राइंड करके ले आई हूँ। अब मैं आपको ढक्कन हटा करके दिखा देती हूँ। देखिए क्या मस्त इसके झाग आए हैं।
बहुत ही टेस्टी है और इंस्टेंट भी बनकर तैयार हो जाती है। तो एक ग्लास ले लीजिएगा, उसमें हमें आइस क्यूब्स को डाल लेने हैं। बिल्कुल इस तरह से आइस क्यूब्स डालिएगा, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आपको ठंडा ठंडा पीना हो तो आइस क्यूब्स ज़रूर डालिएगा। लेमन का स्लाइस डाल लीजिएगा, तभी आपको बिल्कुल मार्केट जैसा टेस्टी टेस्टी सा लीची का जूस बन करके मिल जाएगा। तो मैंने इसे छाना नहीं है, मैंने इसे किस लिए नहीं छाना है वो भी मैं बताती हूँ। तो देखिए, मैं इसको बिल्कुल पल्प के साथ ही सर्व करूँगी। इसे चबा कर पीजिए या पीकर चबाइए, तभी मज़ा आएगा। बिल्कुल इस तरह से जब मुंह में छोटे छोटे लीची का जो पल्प जाएगा ना, तो उसे चबा चबा कर और फिर इसके जूस को पीजिए, बहुत बहुत ही मज़ा आएगा पीने में। तो देखिए, एक जूस हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब दूसरा भी देख लेते हैं। देखिए, बिल्कुल जो जिसे हमने गर्म करके बनाया था ना चाशनी के साथ, तो वो बिल्कुल ही अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। तो अब ये जब ठंडा हो जाएगा तब हमें इसमें डाल लेना है 1 चम्मच सिरका। तो मैं यहाँ वाइट सिरका का इस्तेमाल की हूँ, जो हम लोग चाइनीज़ डिश वगैरह में इस्तेमाल करते हैं ना, बिल्कुल वही सिरका का इस्तेमाल कीजिएगा। 1 चम्मच डाल लीजिएगा और इसे डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। मेरी वीडियो में मैंगो फ्रूटी की भी रेसिपी है, उसकी लिंक मैं ज़रूर डाल दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के। अब हमें लडल की सहायता से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मस्त वाली रेसिपी है। देखिए, बिल्कुल इसी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। अब एक ग्लास ले लेना है, उसमें आइस क्यूब्स डाल लेने हैं ठंडा ठंडा। इसे हमें सर्व करना है थोड़े से लेमन जूस के साथ। तो बिल्कुल इस तरह से लेमन जूस डाल लीजिएगा और इसमें हमें लडल की सहायता से बस 1 या 2 लडल डालिएगा ग्लास में। और उसके बाद हमें यहाँ पे चिल वाटर डाल लेना है, ठंडा ठंडा पानी डाल लीजिएगा और इसे आप सर्व कर सकते हैं। तो देखिए, लेमन स्लाइस से मैं इसे डेकोरेट कर दी हूँ और अब इसका आनंद लीजिए। बिल्कुल इसी तरह से बनाइए। तो देखिए, जो बचे हुए हैं ना, मैं इसे स्टोर करके किसी भी एयर टाइट डब्बे में रख दूँगी फ्रीज में। 1 से 2 महीने के लिए आप इसे ईजिली स्टोर करके रख सकते हैं। और जब भी आपको पीना हो लीची को, जब भी आप याद करें, तो इसे ग्लास से 1 लडल में डालिए, ग्लास में 1 लडल और पानी डालकर मिक्स करके लेमन डालिए और फटाफट से पी लीजिए। तो देखिए, 2 तरह की हमारी लीची की जूस बन करके तैयार हो चुकी है। रिफ्रेशिंग ड्रिंक बहुत ही टेस्टी लगती है और बच्चों की तो लीची बहुत ही फेवरेट होती है। कौन सी ऐसी इंसान है जिसे लीची पसंद नहीं हो, सभी को पसंद है। देखिए, दोनों में 2 तरह के कलर भी आए हैं, एक इंस्टेंट वाली बन गई है और एक स्टोरेज वाली। तो इस टेस्टी सी रेसिपी को जल्दी जल्दी बनाइए, लीची ले आइए फ्रेंड्स। मैं अभी ही बता रही हूँ, लीची लेकर के आ जाइए और बना करके लीची के जूस को स्टोर कर लीजिए महीने 2 महीने के लिए फ्रीज में रख करके। तो है ना कितनी मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा आप सभी को मेरी रेसिपी कैसी लगती है और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड ग्रुप्स में शेयर भी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।